या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अभी आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, हमारे माशरे में सूद का एक नया रिवाज नाम बदल करके हमारे माशरे में दाखिल हो चुका है। समूह की सूरत में एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है लोन का, लोन एजेंसियों ने और लोन देने वाली कंपनियों ने, कि ये समूह के नाम पर जो लोन दिया जाता है वो सिर्फ किनको दिया जाएगा? औरतों को दिया जाएगा, खवातीन को दिया जाएगा। बापर्दा खवातीन, इज्जतदार खवातीन, अच्छे घराने की खवातीन, अच्छे नेचर वाली खवातीन। आप अपने इर्द गिर्द अगर नजर दौड़ाएंगे तो 70 से 80% खवातीन इस समूह की बला में मुब्तला है। शहरी नहीं, देहात भी महफूज नहीं है इससे। और सोचने वाली बात यह है कि जब किसी इंसान को लोन दिया जाता है तो जहां तक मेरी नॉलेज है और मेरी मालूमात है, उस लोन को देते वक्त ये पूछा जाता है कि भाई आप ये लोन किस काम के लिए ले रहे हैं, और अगर आप ये लोन नहीं चुका पाए तो आप हमें बतौरे मुआवजे के, हमारे कर्ज के बदले में, इस लोन के बदले में क्या चीज हमें देंगे? आप अपना मकान देंगे, या आपके पास जेवरात हैं उनको आप हमें देंगे, या आपके पास कोई जमीन जायदाद है उसकी रजिस्ट्री हमें करवाएंगे? क्या करवाएंगे? ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन औरतों को समूह देते वक्त इन चीजों को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा जाता। कोई पूछताछ नहीं होती, कोई भी औरत चली जाए उनको कोई बहस इन चीजों से नहीं होती है। वो डायरेक्टली कोई खातून गई, उसका सिर्फ रजिस्टर करेंगे, नाम लिखेंगे, मोटी मोटी मालूमात हासिल करेंगे और उन औरतों को क्या दे देंगे? समूह दे देंगे। इन बातों के पीछे का मकसद हमें समझने की जरूरत है कि इतनी आसानी से औरतों को लोन कैसे मिल रहा है, क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे के मकासद क्या है। चंद जगहों की रिपोर्ट से यह पता चला कि जब वो औरतें जिन्होंने इन लोन देने वाली एजेंसियों से और इन कंपनियों से समूह लिया और वो वक्त पर जब किस्तें उसकी जमा नहीं कर पाती हैं, तो वो एजेंसियां चलाने वाले और लोन की कंपनियां चलाने वाले लोग उन औरतों का पीछा करते हैं। क्या करते हैं? उन औरतों का पीछा करते हैं, फिर उनको धूस दी जाती है, उनको धमकाया जाता है, लालच भी दिया जाता है, और इस समूह की आड़ में हमारी भोली भाली खवातीनों से जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है, जिससे हमारा माशरा क्या है? गाफिल है, हमें पता नहीं है, मरता क्या नहीं करता। अब उसने लोन जो लिया है उसके पास चुकाने के लिए कुछ है नहीं, उसकी मजबूरी है, उस मजबूरी का गलत फायदा उठा करके उन औरतों के जरिए जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा है। जो कंपनियां लोन दे रही हैं, जो एजेंसियां लोन दे रही हैं, वो खुद उन औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन औरतों के जरिए दूसरी औरतों की जो है फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ऐसी भी औरतें जिन्होंने अभी तक लोन नहीं लिया, उनको लोन दिलवाने के लिए उन औरतों के जरिए तशकील करवा रहे हैं, तशहीर करवा रहे हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो फला जगह समूह मिलता है, वहां पर जाकर के आप क्या कर सकती हैं? लोन ले सकती हैं। और जिन औरतों ने लोन ले लिया है उनको पैसे चुकाने का उनके पास कुछ नहीं है, कर्ज चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो उन औरतों के जरिए तश्कील की जा रही है कि आपकी इतनी किस्तें हैं, आपकी किस्तें माफ हो सकती हैं और आपकी किस्तों को खत्म किया जा सकता है अगर आप इस काम को करने के लिए तैयार हो जाए। ये सब कुछ हमारे माशरे में चल रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि लोन ही तो लिया है हमने, क्या किया है? समूह ही तो लिया है। अब आपको तो क्या है, आपने तो बस बयान कर दिया, समझा दिया, आपको थोड़ी पता कि हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या मजबूरी है, हमारी क्या परेशानियां हैं। हम मजबूरी में लोन ले रहे हैं तो आपको ये भी बुरा लग रहा है। आपने, मौलवियों ने और उलमा ने हमारी मजबूरियों को और हमारी कमजोरियों को नहीं समझा। चलो ठीक है, सूद पर पैसे देना अगर हराम है तो सूद पर पैसे लेने को भी आपने क्या कर दिया? हराम करार दे दिया। हमारे साथ न जाने कौन सी तुमने दुश्मनी निकाली। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला के फरमान को बताने वालों ने आपके साथ दुश्मनी नहीं निकाली, बल्कि आपके साथ खैर खाना बर्ताव किया, आपको हकीकत से आगाह किया है। आप अपनी जरूरतों को शार्ट करें, आप अपने तकाज़ों को दबाएं, आप अपने शादी ब्याह को मुख्तसर करें, आप अपने खान पीन की रूटीन को मुख्तसर करें, आप अपने बच्चों की तालीमात को मुख्तसर करें, तो आपके अखराजात आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो जाएंगे। और अगर आप अपने से ऊंचे लेवल के इंसान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की रूटीन को लेंगे और आप अच्छे खाते पीते,
बिजनेसमैन इंसान के लेवल में आकर के अपने शादी ब्याह करेंगे। अगर आप अच्छे तिजारती आदमी की देखा देखी आप अपने घर के रूटीन को चलाएंगे और अपने स्टैंडर्ड लेवल को बढ़ाएंगे तो जिंदगी के जीते जी आप कभी भी अपनी चाहतों को और अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इंसान की चाहतें कभी पूरी हो ही नहीं सकती, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया का लोन अगर इंसान ले ले उसके बाद भी उसकी चाहतें पूरी नहीं हो सकती। तो समूह एक ऐसी बला है, इस बला के जरिए खुसूसन मुस्लिम औरतें, गैर मुस्लिम भी है इसके अंदर, लेकिन खुसूसन इस समूह के जरिए उन औरतों को इसमें फंसाया जा रहा है जो इस्लाम से ताल्लुक़ है, और उनकी इज्जत और इस्मत लूटना उनका सबसे पहला हदफ होता है। उनको पता होता है कि जो औरत लोन लेने के लिए आई है इसके पास कुछ नहीं है। अगर इसके पास कुछ होता तो ये लोन लेने आती? इसका हमारे पास लोन लेने आना ये इस बात का प्रूफ है, इस बात की दलील है कि इसके पास कुछ नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ इसके लिए ये है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई इसका सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी वो समझ लेते हैं इन बातों के जरिए। अगर इसका कोई सपोर्ट करने वाला होता तो इसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको इसके रिश्तेदार कर्जा दे देते, इसके माँ बाप कर्जा दे देते, इसके चाचा और ताया इसको कर्जा देते, और दूसरे अपने मिलने जुलने वालों से ये अपनी जरूरत पूरी कर लेती। किसी को इसको कर्ज ना देना किसी का, ये इस बात की दलील है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर है तो वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, जो इसके सपोर्ट में कभी भी आने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इसके सपोर्ट में आ भी जाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा आपको हमदर्दी है तो हमारा कर्ज चुका दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई ज्यादती इन औरतों के ऊपर नहीं करेंगे, हमारा कर्ज चुका दो। ये कहकर के हम अपने आप को क्या कर लेंगे, बरीउज़ जिम्मा कर लेंगे। हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि जहां कहीं हमारा बस चलता है, हमारी इस्तिताअत और हैसियत हम इस तरह की रखते हैं कि वहां हम इस हरामखोरी के काम को, जो कि सूद की शक्ल में और बाद में उसके नताइज की शक्ल में हमारे माशरे के अंदर आ रहा है, अगर रोक सकते हैं तो हमें इसको रोकने की क्या है, जरूरत है।